हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो प्ले विथ ग्राफ हो रहा था उसका लेक्चर नंबर 9। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर दिए थे आउटपुट के का, तो आज बात करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू एफ इनपुट के। और पिछला लेक्चर में बात किए थे आउटपुट के। इसी का हम लोग चर्चा करेंगे। इनपुट के ये हम बता चुके हैं। अभी देखिए इनपुट में इनडायरेक्टली अगर हम के है और x के जगह नया रिप्लेस कर दें इनटू जो k, अभी देखिए k x है तो x के जगह अगर हम लोग x बाई k रिप्लेस कर दे k, तो ऑटोमेटिक k से k कटेगा तो fx बचेगा। यानी सीधा कंसेप्ट है कि x को रिप्लेस कर देना है x बाई k। इसका कंसेप्ट समझिए, सीधा इतना ही दिमाग में रखना है कि जो वर्क किस पर x पर हो रहा है वो कहां होना चाहिए, x बाई k पर होना चाहिए। बस इतना ही कंसेप्ट यूज करना है। जो काम x इज इक्वल टू, अगर हम नया काम करें x इज इक्वल टू x1 पर जो हो रहा है वो कहां होगा, x इज इक्वल टू x1 बाई k पर। इतना ही कंसेप्ट यूज करना है और ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब इसमें सीखने वाला सबसे बड़ा बात यही है कि जैसे अभी हम लोगों को कहा जाए कि y इज इक्वल टू 2x ड्रॉ कीजिए। आपको सिखा चुके हैं कि y इज इक्वल टू x ही ऐसा फंक्शन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों में काम करता है। ग्राफ एक ही तरह का होगा। तो अभी सबसे पहले इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा, बेसिक ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स। हम लोग को पता है यही y इज इक्वल टू एक्स है। अब देखिए इसमें सीखना क्या है। शुरुआत में ऐसे तेज बनिएगा तो फिर आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में सीखना है कि x इज इक्वल टू, हम एक क्वेश्चन खुद करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे कौन काम। हमें क्वेश्चन कर रहे हैं खुद कि x इज इक्वल टू 1 पे कौन काम। जिसे पूछेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर वर्क क्या हो, तो क्या करना है, इस काम का आंसर के लिए आपको जाना है और x इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर देना है। ये लाइन कौन है, x इज इक्वल टू 1, और जहां कटिंग हुआ वही x इज इक्वल टू 1 पर का हम लोग वर्क मानेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 1 पर का वर्क, तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन x इज इक्वल टू 1 and the point where line intersect the graph that पॉइंट, या यूं कहें कि हाइट, विल बी वर्क एट x इज इक्वल टू 1। एक बार समझा दिए कि x इज इक्वल टू 1 पर कौन सा वर्क होगा, तो आपको सीधे x इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करना है और जो कट किया वो x इज इक्वल टू 1 है, 1 पर का वर्क है। पूछेंगे कि x इज इक्वल टू 2 पर का वर्क बताइए, तो जाइए
और x इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां कट किया वही x इज इक्वल टू 2 पर का वर्क है। पूछेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर का वर्क कहाँ है, तो जाइए और x इज इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ कीजिए। 0 लाइन आप जानते हैं यही y एक्सिस भी और यही x इज इक्वल टू 0 लाइन भी होता है। तो जो कट किया वही फंक्शन का 0 पर का वर्क है। पूछेंगे कि x इज इक्वल टू -1 पर कौन काम, तो जाइए और ये x इज इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ कीजिए, और जो कट किया वही -1 पर का काम है। -2 पर कौन काम, तो जाइए और x इज इक्वल टू -2 लाइन ड्रॉ कीजिए, जो कट किया वो -2 पर का काम है। ये तो अभी सिखाए केवल कि x इज इक्वल टू 1 पर वर्क क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर वर्क क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर, -1 पर, -2 पे। अब देखिए, अब एक बात सिखा रहे हैं इसमें, जो काम x इज इक्वल टू 0 पर है वो जाएगा कहाँ, x इज इक्वल टू 0 बाई के अभी कितना है मेरा, यहाँ k का, यही k का काम कर रहा है, k इज इक्वल टू 2, तो हम लोग लिखेंगे 0/2 इज इक्वल टू 0। पूछेंगे x इज इक्वल टू 1 पे कौन काम, तो जो काम 1 पे है 1/k पे, तो 1/2, जो 2 पर है वो x इज इक्वल टू 2/2 2/k, दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। मतलब k का वैल्यू डालते जाना है। अब आपको स्पीड करना है तो ज्यादा वैल्यू नहीं चुनिए और k का वैल्यू डायरेक्ट रखिए। जैसे कोई बोले हमसे कि x इज इक्वल टू -1 पे कौन काम, तो हम सीधे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/2। x इज इक्वल टू -2 पे कौन काम, तो सीधे लिखेंगे -2/2। और तेज बनना चाहते तो सब मत लिखिए, डायरेक्टली यहां सोचना शुरू कीजिए। जैसे क्या कहा, x इज इक्वल टू 0 पर कौन काम, तो 0 पर जो काम है वो कहां रहेगा, 0 पर ही रहेगा, यानी फाइनल ग्राफ 0 पर वाला फाइनल ग्राफ 0 पर ही रहा। स्टार दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। 1 पर का कौन काम है, तो 1 पर वाला काम कहाँ होगा, हाफ पर। देखिए तो ये 1 है तो हाफ कहाँ होगा, लगभग यही हाफ होगा। अब इस पॉइंट को, जो ये जो काम है, इसको उठा के हम अभी कहाँ कर दे रहे हैं, हाफ के सामने, हाफ के सामने उठा कर देना है। यानी 1 वाला काम कहाँ चला है, हाफ पर। 2 वाला काम कहाँ जाएगा, 1 पे। 2 वाला काम कौन है, सो पहचानिए। देखिए 2 वाला काम यही है, इसको उठा के कहाँ करना है, 1 के सामने कर देना है। यानी इसको शिफ्ट कराना है, इस हाइट को शिफ्ट कराना है इस हाइट पर। अभी 2, फिर 3 पर कौन काम, 3/2 पर होगा, हम इतने से मिला देंगे। -1 पर कौन काम जाएगा कहाँ, -1 पर का काम -हाफ पे। -हाफ कहाँ है, लगभग यही है। -हाफ के सामने इस पॉइंट को उठा के और रख देना है। ये पॉइंट -2 पर का काम को, ये काम है -2 पर का हाइट, इस हाइट को उठा के क्या कर देना है, -1 पे और मिला देना है। यही जो ग्राफ बन के आया, जो ग्राफ बना हम लोग का, वो बना y इज इक्वल टू 2x। तो सीधे काम चुनिए और काम को कहां ले जाना है, इसी को आप जितना शॉर्ट में कर दीजिएगा। जैसे देखिए अभी हम इतना लिखे, समझाए, x इज इक्वल टू 1 पर कौन काम शिफ्ट होके कहां गया, उसको आप अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो इतना नहीं करने का जरूरत है। उस समय देखिए हम एकदम कम में यूज कर देंगे। जैसे अभी हमको कोई कहे कि जल्दीबाजी में बनाइए y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, तो सीधे जाएंगे, x एक्सिस y एक्स खींचेंगे, बेसिक ग्राफ खींच लेंगे, y इज इक्वल टू x, और 2x करना है तो देखिए 2-3 पॉइंट चुनेंगे मात्र, बस। कैसे, 0 वाला 0 पर, 1 पर वाला हाफ के सामने, और 2 वाला, बस इतना ही करेंगे, आप मिला देंगे और कुछ नहीं करना है। -1 का काम -हाफ पर, इसी से अंदाज चल जाएगा और डायरेक्ट लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x। आप समझ गए होंगे। अभी देखिए अब जल्दीबाजी में ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे y इज इक्वल टू, हम लोग को कहा जाए कि हाफ x ड्रॉ कीजिए, तो आपको पता है कि बेसिक ग्राफ इसका y इज इक्वल टू x होगा।
बेसिक ग्राफ एक्स हो गया। अब हमको काम चुनना है कि 0 पर कौन काम, तो 0 पर का काम मेरा यही है। 1 पर कौन काम, अब 1 पर काम पहले तो हम बता चुके हैं कि 1 पर अगर काम दिखाना है तो 1 यहां लिखेंगे, यही 1 पर का काम है। 2 पर का कौन काम है, -1 पर का कौन काम है, -2 पर का कौन काम है। अब काम दिखाना है तो देखिए अभी जैसे 1 पर कौन काम है, ये काम है 1 पर का, जाएगा कहां। अभी देखिए के का काम कितना है, हाफ है। जो काम 1 पर है वो जाएगा कहां, 1/x = 1/k पर, यानी 1/1/2 पर, यानी 2 पर। यानी जो काम 1 पर है वो जाएगा 2 पर, और जो काम 2 पर है वो x = 1/2/1/2 यानी 4 पर। तो देखिए जो काम 1 पर था उसको भेज देना है कहा, 2 के सामने। ये 1 था, ये 2, तो हमको इस हाइट को उठा के शिफ्ट करा देना है कहाँ, यहाँ। और इस हाइट को शिफ्ट करा देना हमको 4 के सामने। इस हाइट को शिफ्ट कराना है कहाँ, 4 के सामने। अब मिला देना है। अब -1 वाला काम को कर देना है कहाँ, -2 पर। अगर कोई पूछे कि -1 वाला काम, तो x = -1/2 दैट इज -2 पर। यानी -1 वाला जो काम है इसको उठा के कर देना है -2 के जस्ट सामने। अब -2 वाला कहा, -4 पर। -2 वाला काम कहाँ है, ये काम को उठा के कर देना है कहाँ, -4 के सामने, और मिला दीजिए। मिलाना है, मिलाने के बाद जो ग्राफ बना यही ग्राफ हो गया कौन, y = ½ x। अब जैसे इसको हमको जल्दीबाजी में बनाना है तो x है, 0 वाला काम 0 पर, 1 वाला काम कहाँ 2 पर, और 2 वाला काम बस सीधा ऐसे मिलाएंगे, इधर ऐसे मिलाएंगे, एक बार में आंसर लिख देंगे। और ये हो गया कितना, ½ x, ये y/x। ये हम समझाने के लिए इतना हम लिखे हैं, इतना कर दे रहे हैं, इतना पॉइंट आप लिखे, नहीं तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। अभी देखिए इसमें और जिसे हम लोगों को कहा जाए कि y = e⁻²x ड्रॉ कीजिए। तो e⁻²x ड्रॉ करना है तो जाना है, सबसे पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। कर लिए, यही है मेरा e⁻x का ग्राफ है बेसिक। अब अगर आपको अच्छा से जैसे एकदम नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करना है तो आप सोचिए कि पहले x/0 पर कौन काम कहाँ है, यही x/0 पर का काम है, ये काम। अभी पूछेंगे कि जाएगा कहाँ, तो x = 0/2 पर, क्योंकि यहाँ k का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 0/2, तो 0 पर। यानी 0 पर का जो काम है वो फाइनल में भी 0 पर ही रहा, यानी ये काम यही था, यही रहेगा। 1 पर का काम, पहले तो 1 पर का काम कौन है, तो देखिए यही 1 है। और 1 पर का काम अगर जानना है तो यही 1 पर का काम है। 2 पर का काम जानना है तो, -1 पर का काम जानना है तो -2 पर। अब देखिए 1 पर का काम ये रहा, 2 पर का काम ये रहा, -1 पर का काम ये है, -2 पर का काम ये है। ज्यादा पॉइंट चुनिएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए 1 पर का काम कहाँ जाएगा, x = 1/2 पे जाएगा। तो x = 1/2 पे जाएगा तो जो काम 1 पर है उसको काम को कहाँ कर देना है, हाफ पर, हाफ के सामने, यानी इसके सामने जाके और इसको उठा के ये शिफ्ट करा दिए, ये शिफ्ट कर दिए। अब 2 पर का काम को कहाँ करना है, 2 पर का काम को करना है x = 2 पर के काम को x = 2/2 दैट इज 1 पर।
यानी 2 पर का जो काम है, इस काम को उठा के हमको क्या कर देना है, इसके सामने लाना है, इस काम को उठा के और इसके सामने शिफ्ट कराना है, और ये सामने सामने शिफ्ट हो गया। इतना ग्राफ तो हम लोगों को क्लियर हो गया। इधर देखिए -1 पर का काम, जैसे कोई पूछ दे कि -1 पर कौन काम है भाई, -1 पर कौन काम होगा, तो x = -1/2 पर, यानी -1 पर का काम -½ पर करना है। तो ये इस पॉइंट को शिफ्ट करा के, ये पॉइंट शिफ्ट करा के हम लोग क्या कर देंगे, -½ के सामने ये पॉइंट आ गया। -2 वाला काम को कहां करना है, -1 के सामने, यानी इतना मिल गया। -50 पर का काम इधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, इसलिए मिलाते चल जाएंगे इस तरह, और नीचे नहीं जाएगा कभी। देखिए यहाँ टच भी नहीं करना चाहिए, ग्राफ जो खींचा हुआ है इसमें टच नहीं होना चाहिए कभी भी। इधर ये ग्राफ अपना इधर लाइन पे रहा, ये ग्राफ इधर रहा, यही जो नीचे वाला ग्राफ है ये हो गया कितना, e⁻² का ग्राफ। यानी जो काम है 1 पर का, उसको उठा के ½ पर करना है। यही अगर हमको ड्रॉ करना रहता अभी, y = जैसे y बोला जाए कि e⁻½ ड्रॉ कीजिए, e⁻½ ड्रॉ कीजिए, तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा। e⁻x हो गया, बेसिक ग्राफ हो गया, ये सबसे पहले बेसिक ग्राफ हो गया e⁻x। हमको अब देखना है कि काम कहां पर है, तो काम कहां है, तो देखिए काम कहां है, तो 0 पर का कौन काम, ओरिजिन है। ओरिजिन पर का काम अगर देखना है तो ये काम हो गया, 0 पर का ये काम हो गया, 1 पर का ये काम हो गया, 2 पर का ये काम हो गया, -1 पर का ये काम, -2 पर। अब काम अभी तक हम लोगों को पता चल गया, ये 2 पर का है, ये 1 पर का है, ये 0 पर का है, ये -1 पर का है, ये -2 पर का है। जानबूझ के हम 4 ही पॉइंट चुन रहे हैं। अब देखिए x = 1 पर का काम कहा जाएगा, तो 1/2, क्योंकि k सीधे क्या करना है, जो काम x = x1 पर, x = x1/k पर, तो k यहाँ क्या है, ½ है, यहाँ k क्या है, k के जगह ½ है, तो ½ यानी 2 पर, और जो काम 2 पर है वो 4 पर चला जाएगा। तो देखिए अब हमको शिफ्ट कराना है, 1 पर का काम को कहां करना है, 2 पर करना है। देखिए 1 पर के काम को 2 पर, यानी जो काम 1 पर है इसको शिफ्ट करा के हम लोग कर लेते हैं 2 के सामने, और 2 वाला काम को कहां करना है, लगभग 4 के सामने, तो थोड़ा सा दूर कर दिए 4 के सामने, और 0 वाला काम फिक्स है मेरा, तो इतना ग्राफ तो मेरा मैच कर गया। अब देखिए -1 वाला काम कहां, -1 वाला काम कहां आ जाएगा, तो -1/½ दैट इज -2 पर, यानी जो -1 वाला काम है इसको उठा के सामने करना है, कहां, सामने सामने, अब -2 वाला को -4 के सामने। ग्राफ मिलाइए, यानी ये जो ग्राफ अभी ड्रॉ हुआ यही ग्राफ हो गया कितना, e⁻²। यानी सिंपल एक कंसेप्ट है कि जो काम x = x1 पर कर रहे हैं उसी को x1/k पर करिए, काम आपका हो जाएगा। अब इसमें जितना आप स्पीड लाइए, ये सब मत लिखिए, ऑटोमेटिक टाइम आपका बचेगा, बना सकते हैं। जैसे जिससे अगर कहा जाए हम लोगों को कि y = log x
लॉग एक्स log 2x ड्रॉ कीजिए और बेस में 2, यही कहा जाए अगर, तो इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा? बेसिक ग्राफ सबको पता है, यही y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, यही बेसिक ग्राफ हो गया मेरा। अब बेसिक ग्राफ हो गया तो हमको अब जो काम चुनना है। देखिए काम चुनेंगे अभी। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक्स पावर 0 पर कौन काम, तो 0 पर कोई काम ही नहीं। देखिए कहीं कट नहीं कर रहा है, इसलिए 0 पर कोई काम नहीं है, या ओरिजिन पर कहिए तो कोई काम नहीं है। अब जैसे पूछा जाए कि 1 पर का काम बताइए, तो 1 पर का काम बताइए, तो ये 1 लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही काम हम लोग का 1 पर हो गया। 2 पर का काम, 3 काम जितना चुनेगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ठीक होगा ग्राफ। हाफ पर, अब देखिए पहले हम लिख दे रहे हैं, जैसे अभी लिखेंगे ये हाफ पर का काम हो गया, ये हाफ पर का काम, ये 1 पर का काम है, ये 2 पर का काम है, ये 3 पर का काम है, बस। अब 0 पर कोई काम ही नहीं है। अब देखिए अब क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू 2 है। तो अब सोच लीजिए कि जो काम x इज इक्वल टू 1 पे है वो कितना जाएगा? x इज इक्वल टू 1/2 पे। 2 पर है वो x इज इक्वल टू 2/2 पे, दैट इज 1 पे। तो जो काम 1 पे है उसको हाफ पे उठा के करना है। अब देखिए फाइनल ग्राफ खींच रहे हैं, वन वाला काम को कहाँ करना है हम लोगों को? 1 वाला काम को उठा के, यानी 0 पर जो काम हो रहा था इसको उठा के सामने, हाइट काम का मतलब हाइट, 0 से हाइट 0 पर ही था, 0 के सामने, तो इसको उठा कर दिया। 2 वाला काम को उठा करना है कहाँ? 1 के सामने, यानी 2 वाला काम को उठा के करना है जो हाइट मेरा 2 के सामने था, इसी हाइट को बरकरार रखते हुए और 1 के सामने कर दिए। अब देखिए 2 वाला काम को 1 के सामने कर दिए, और 3 वाला काम को कहाँ होगा? 3 वाला काम 3/2, यानी 3/2 लगभग यही, ऐसे इतना ही से ग्राफ खींचा जाएगा। 3/2 के सामने करना है और ये ग्राफ हो गया। अब देखिए ये ग्राफ इतना ही से क्लियर हो गया, कैसे हो गया? अब देखिए जो काम 1/3 पर, 1/3 का अभी पता ही नहीं हमको, 1/3 पर का काम लगभग यही होगा। तो इस काम को उठा के कहाँ करना है? 1/6 पे, तो 1/6 तो इसके बगल में होगा, इसलिए ग्राफ यहां तक आया और मिलेगा तो नीचे इसी में जाएगा, ये नहीं कि पार कर जाएगा। और यही ग्राफ जो बना वो किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू 2x का। यही अगर हाफ एक्स करना रहता, इसी में अगर हम हाफ एक्स करना रहता, तो फिर देखिए अगर कोई कह दे कि y बराबर लॉग हाफ एक्स ड्रॉ कीजिए अब बेस 2, तो जो पॉइंट 1 पर चुन रहे थे वो 2 पर जाएगा, यानी जो पॉइंट हमको 1 पर है वो 2 पर जाएगा, और 2 पर का पॉइंट जाएगा 4 पे, यानी 4 पे का लगभग ये, तो ग्राफ इधर से ऐसा होगा। और हाफ पर का कहाँ जाएगा? 1 पे, और यही ग्राफ जो बना ये बना किसका? लॉग एक्स, लॉग हाफ एक्स। जैसे इसी में अगर पूछा जाए कि y इज इक्वल टू sin 2x पूछा जाए, sin 2x, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक ग्राफ खींचेंगे कि बेसिक ग्राफ क्या होगा?
सबसे पहले जाइए और बेसिक ग्राफ खींच लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स। खींच लिए। अब ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हमको काम का डिसीजन लेना है कि 0 पर कौन काम, π/2 पर कौन काम, पाई पर कौन काम, 3π/2 पे, 2π पे, इतना ही से ड्रॉ कर लेंगे। -π/2 पे कौन, -π पे कौन। चलिए पहले काम का डिसीजन कर ले। 0 पर कौन काम, तो यही π/2 पर लाइन ड्रॉ करेंगे, पाई पर तो यही हो गया, 3π/2 पे, 2π पर, -π/2 पर, पाई। अब देखिए जीरो वाला काम कहां जाएगा, 0 पर ही रहेगा। π/2 वाला काम जो x इज इक्वल टू π/2 पर का काम है वो जाएगा x इज इक्वल टू π/4 पे, क्योंकि यहाँ k का वैल्यू कितना है, 2 है, π/4 पे। यानी π/2 वाला काम को उठा के कहाँ कर देना है, π/4 के सामने। तो π/2 पर का काम कौन था, यही हाइट था, इसको उठा के कर देना है कहाँ, π/4 के सामने। और पाई वाला काम x इज इक्वल टू पाई वाला काम को कहाँ करना है, x इज इक्वल टू π/2 पर। यानी पाई वाला काम को कहाँ करना है, π/2 के सामने। पाई वाला काम क्या करना हो रहा है, 0 हो रहा था, तो इसको उठा के करना है कहाँ, यहाँ। यानी ग्राफ कैसा बना, देखिए ग्राफ दिख रहा होगा कि कंप्रेस हो गया है। 3π/2 का काम कहाँ होगा, 3π/4 के सामने। 3π/2 का काम 3π/4, यानी इस साइड को उठा के क्या कर देना है, यहाँ। और 2π वाला काम को कहाँ करना है, देखिए x इक्वल टू 2π वाला काम कहाँ होगा, x इक्वल टू 2π/2, यानी पाई पे, यानी 2π 0 हो रहा था तो उठा के यहाँ कर दिया और मिला दिए इसमें। यानी जो ग्राफ यहाँ तक था इसको कंप्रेस करके ऐसा कर दिए। -π/2 वाला काम कहाँ जाएगा, -π/2 वाला कहाँ जाएगा, -π/4 के सामने। तो -π/4 के सामने, तो इसको उठा के कहाँ कर देना है, इसे। अब -π वाला कहाँ जाएगा, -π/2 पर, तो इसको मिला देना है। यानी यहां भी लग रहा होगा कि ग्राफ कंप्रेस हो गया है। फिर जो -3π/2 पर है, -3π/4 के सामने होगा, ये हाइट यहाँ होगा, और -2π वाला -π पर होगा, ये हो गया। और यही ग्राफ फाइनल में क्या रहा, किसका, y इज इक्वल टू साइन 2x का। हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल के मामले में स्टूडेंट को ये बात नहीं सिखाते हैं। हम लोग सिखाते हैं कि जब भी ट्रिगोमेट्रिकल ड्रॉ करना है तो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप सबसे बेस्ट तरीका है ट्रिगोमेट्रिकल में कि थोड़ा सा फंक्शन का यूज कीजिए। फंक्शन में y इज इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड का यूज करना है। पीरियड होता है 2π, मतलब पीरियड किसको बोलते हैं, जहां से रिपीट स्टार्ट होता है। जैसे देखिए इसका रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हुआ, 2π के बाद रिपीट स्टार्ट हुआ, और जब साइन 2x का ड्रॉ करेंगे तो रिपीट कम से ही स्टार्ट होना शुरू हो गया, यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो देखिए यहां रिपीटेशन आपको पाई से ही हो गया, यानी जो पीरियड साइन x में 2π है वही पीरियड साइन 2x में 2π/2 यानी पाई। यानी ये जो है क्या है, k का वैल्यू है, तो पाई। तो कहते हैं क्या हम लोग स्टूडेंट को कि जैसे साइन 2x खींचना है ना, कि ग्राफ में मैनुअली देखा जाता है कि कहां से रिपीट हो रहा है ये। तो आप उस समय सिखाते हैं हम लोग स्टूडेंट को कि जाइए और एक साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए अलग से, एक साथ नहीं करना, एक साथ करने पर गड़बड़ होगा। साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए अलग से, और जो 2π पर रिपीट करा रहे थे उसको पाई पर कर दीजिए बस। यानी ये π/2 कर दीजिए, ये 0 कर दीजिए, बस आपका काम यहीं पे हो गया। लेकिन एक साथ करिएगा तो इस टाइप से आपको ड्रॉ करना होगा, कंप्रेस करना होगा,
तब जाके ग्राफ आपका फाइनल होगा। जैसे हम लोग को कहा जाए कि y इज इक्वल टू कॉस 2x ड्रॉ कीजिए, या अभी फिलहाल कॉस 2x नहीं, अगर कहा जाए कि y इज इक्वल टू साइन हाफ एक्स ड्रॉ कीजिए, तो देखिए हम क्या करेंगे। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, यहाँ k का वैल्यू कितना है हाफ, तो साइन हाफ एक्स में कितना होगा, तो 2 पाई अपॉन हाफ, यानी कितना हुआ 4 पाई। यानी ये ग्राफ जाएंगे और ड्रॉ करेंगे कितना, एक साइन एक्स टाइप कर लीजिए, अकेले ड्रॉ करना है, अगर साथ में कर दीजिएगा तो गलत होगा फिर। और जो यहां आप रिपीट लिखते हैं 2 पाई, वहां 4 पाई कर दीजिए बस, यानी 4 पाई के बाद रिपीट, तो ये 2 पाई हो गया, ये 0 हो गया, यानी ये कटिंग पाई हो गया, ये पाई 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। बस यही फर्क है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बनाए काम वाला x इज इक्वल टू 0 पर कौन काम, फिर तो उसके हिसाब से फिर आपको अलग टाइप से बनाना होगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि जो पीरियड है, जो अभी सोचिए 2 पाई पीरियड हो रहा था 4 पाई, ये इस मामले में y इज इक्वल टू एफ के एक्स के मामले में, ट्रिगोमेट्रिकल के मामले में नहीं बनाएंगे हम ओरिजिनल मेथड, सिंपल बनाएंगे। जैसे हमको कहा जाए कि y इज इक्वल टू कॉस 2x बनाइए, तो हम क्या करेंगे, कॉस x का पीरियड सीख जाएंगे 2 पाई, तो कॉस 2x का कितना होगा 2 पाई अपॉन 2, यानी पाई, यानी जाएंगे और कॉस x ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, गैप सेम होता है सब जगह। कॉस x का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, और करने के बाद पीरियड जो रिपीट, जैसे 0 पर जो हो रहा था, फिर रिपीट कहाँ 2 पाई पर हो रहा था, इसको अब कर देना है पाई पर बस। और ये आधा हो गया कितना 5/2, और ये कितना हो गया 5/4, ये 0 हो गया, ये कितना है -5। बस इतना ही काम करना है और ग्राफ खिंचा गया मेरा किसका, y इज इक्वल टू कॉस 2x, मैंने नेचर वही रहेगा। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह निकालने में काम देगा, वहां पर परफेक्ट ग्राफ का काम नहीं रहता है, केवल देखा जाता है कि कितना होता है। नहीं तो ओरिजिनल के लिए आपको बनाना पड़ेगा फिर जो काम कहाँ हो रहा है। जैसे ओरिजिनल अगर बनाना चाहते हैं उस समय cos x खींचिए, और जो काम जो काम 0 पर हो रहा है वो 0 पर ही होगा, और जो काम π/2 पर हो रहा है, अब जानते हैं कि जो काम π/2 पर होगा वो x इज इक्वल टू π/4 पर होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है हमको, ग्राफ खींचना है किसका, cos 2x का। तो जो काम π/2 पर, वो π/4 पर था, π/4 कौन होगा, π/4 यही है। तो जीरो वाला काम 0 पर, π/4 वाला काम ये ऐसा, π/4 पर कटिंग हो रहा है। अब फिर 3π/2 पर, ये π/2 है, ये पाई है, पाई वाला काम कहाँ होगा, तो जो काम पाई पर है वो काम होगा x इज इक्वल टू π/2 पर। तो देखिए जो काम यहाँ पे हो रहा था, ये इसको कर देना है यहाँ पे, ये ग्राफ हो गया। फिर ये हो गया 3π/2 पर, तो 3π/2 वाला काम कहाँ होगा 3π/4 पर, यानी 3π/4 लगभग कहाँ होगा यहाँ, लिख रहे हैं। तो जो π/2 के सामने कटिंग है ये आ रहा है, ये π/2 है, ये π/2 के सामने हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में ये ग्राफ ज्यादा ड्रॉ करना इजी है, इसमें थोड़ा सा टेंशन है, इसीलिए ट्रिगोमेट्रिकल के मामले में सीधे जाइए और पीरियड से ग्राफ खींचिए, और उस समय इजी हो जाएगा।
तो इसमें आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स।